नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 3 की, जिसका टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मीन्स microsporogenesis is the process of the formation of haploid microspore from diploid microspore mother cell inside the pollen sac by meiosis is called microsporogenesis। इसमें क्या होता है, जब एंथर डेवलप्ड होता है और उसके आसपास स्पोरेंजिनियस टिश्यू होते हैं, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ पर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा है जिसे हम एमएमसी कहते हैं। उसमें होती है मियोसिस और मियोसिस से 2 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं और उसमें फिर मियोसिस 2 होती है और 4 आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, जिसमें से कोई 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक आगे जाके ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद उसमें डेवलप्ड होता है, डेवलपिंग होती है। डेवलपिंग होने में वो आपका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला जनरेटिव सेल और दूसरा वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पर हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जैसे स्पोरेंजियस टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। इसके बाद आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में वो डेवलप्ड होकर आपका पॉलन ग्रेन बनाता है। 40% एंजियोस्पर्म में प्रोसेस सेम होती है, जिसमें एक म्यूसिस होती है और 2 माइटोसिस होती है। ठीक है, लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में एक म्यूसिस होती है और एक माइटोसिस होती है। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, यानी कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जो एक जनरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। 25 to 50 mm इसका डायमीटर होता है और जिस सेल वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, उसे हम कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म जनरली 2 लेयर से बना होता है। पहला एक्साइन लेयर जो बाहर की लेयर होती है और दूसरा एंटाइन लेयर जो उसके इनर मोस्ट लेयर होती है। एक्साइन लेयर बहुत ही हार्ड होती है, रफ होती है और टफ होती है, जस्ट बिकॉज उसमें एक स्पोरोपोलिनिन की एक ऑर्गेनिक मटेरियल का स्ट्रक्चर से बना होता है वो स्पोरोपोलिनिन। जो आपका जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो आपका हाई टेम्परेचर, कितना भी एसिडिक टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा और उसके कितना ही एल्कलाइन हो या एंजाइम से हो, हर सिचुएशन में सफ़र कर जाता है। इसके साथ ही जो एक्साइन होता है वो फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो इसका जो हार्ड पार्ट होता है वो उसे प्रोटेक्ट करके रहता है। कितना ही हेजार्डियस इन्वायरमेंट क्यों ना हो, वो हमेशा प्रोटेक्ट रहता है। इसमें एक छोटे छोटे जर्मपोर होते हैं जहाँ से स्पोरुलिन, जिस पॉइंट में स्पोरुलिन एब्सेंट होता है। जर्मपोल में जब भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जर्मोपोल की वजह से होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जर्मोपोल से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं एंटाइन लेयर की। इनर वॉल जो होती है वो मेड बाय होती है आपकी सेलुलोज की और पैक्टिन की बनी होती है। बहुत ही थिन होती है, कंटिन्यूस होती है। आप देखोगे जो एक्साइन लेयर होती है डिसकंटिन्यूस, बट जो एंटाइन लेयर होती है वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है और ये सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म के सराउंड में इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो समझ में आया। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, बाहर की जो लेयर होती है एक्साइन लेयर वो आपकी डिसकंटिन्यूस है। ऊपर से आपका यहाँ पर जर्मपोल दिया गया है जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अंदर एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बना है और 2 आपका जनरेटिव स्ट्रक्चर बना है। अंदर की लेयर जो कंटिन्यूस है इसको हम कहते हैं एंटाइन लेयर। ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं डायसेंस ऑफ एंथर की, यानी कि एंथर के फटना, कैसे एंथर फट जाता है और कैसे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाता है। मैच्योरेशन के दौरान बहुत टाइप के जो एंथर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें एक मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या होता है, बाहर आता है। ठीक, इसमें एंथर जो वॉल होती है वो ड्राई हो जाती है और
डेवलप्ड हो जाती है एक स्ट्रोमियम के फॉर्म में। ड्राई होने की वजह से यानी कि पानी के लॉस होने की वजह से ये एक टेंशन बिल्ड करती है, जिससे क्या होता है स्ट्रोनियम बाहर पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज कर देता है। इस डायग्राम में आप देखोगे बीच में कनेक्टिव टिश्यू है स्ट्रोनियम में, कैसे पोलन ग्रेन वहाँ से फट के बाहर आ जाता है। और अब पोलन ग्रेन जो बाहर की जो लेयर होती है एंडोडर्मिस एंडोथीशियम, उसको रैप्चर करके पोलन ग्रेन आपके बाहर आ जाता है। अब जो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी होता है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं पोलन एनर्जी की। पोलन एनर्जी क्या होती है, बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, कुछ कॉजेस यानी कि एलर्जी या ब्रोंकाई एफिलिएशन को कॉज करते हैं, जिसे में पार्थिनियम यानी कि जो कैरेट ग्रास होती है, एमरेंथस होता है, चीनोपोडियम होता है, ये कुछ पोलन ग्रेन होती हैं जो जनरली क्रोनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकिटिस, या कुछ पीपलों में क्या होता है बहुत और भी ऐसे जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी जो भी एलर्जी पोलन ग्रेन द्वारा फैलती है उसको हम कहते हैं पोलन एनर्जी। इसके बाद आता है आपका पोलन के प्रोडक्ट। पोलन में कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होता है और इसमें आपके जैसे जो एथलीट्स वाले लोग होते हैं, इससे जो सिरप बहुत जगह जैसे एथलीट्स में या रेस हॉर्स में इसका यूज किया जाता है। पोलन प्रोडक्ट में बहुत सारे टैबलेट्स बनते हैं, सिरप बनते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है पोलन वाइबिलिटी। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी। देन ओके, हाईली वेरिएबल जो डिपेंडेंट होती है वो आपके टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। पोलन वाइबिलिटी पीरियड जो होता है 30